खाला। कहो क्या बात है खाला की जान? कल हमें देर होने पर अंकल आप पे गुस्सा हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा परेशान हुए थे और वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में परेशान होना नॉर्मल बात है। क्या अंकल भी आप जितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? और क्या मेरी जान, बिल्कुल। तुम्हारे चचा तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि मैं तुमसे करती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना परेशान होते क्या? मगर मुझे आपकी फिक्र होती है कि अंकल नाराज होकर आप पर गुस्सा ना हो और फिर कहीं आप मुझे यहाँ छोड़कर ना चली जाएं। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? मैंने वादा किया है ना तुमसे कि तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी मैं। और दुआ भी कर दी तुमने। बच्चों की दुआएं तो कबूल होती हैं। हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जो होता है हो। चलो मिलकर दुआ करते हैं हम, ठीक है? तुम अपने दिल की दुआ करना और मैं आमीन कहूंगी। ओके मेरी जान? अल्लाह मेरी अम्मी हमेशा खुश रहें और मेरे नाना भी। आमीन। खाला कभी मुझे छोड़कर ना जाएं और मेरे साथ रहें। आमीन। खाला और अंकल के बीच कभी कोई मसला ना हो। आमीन। आमीन। मेरा चांद सा बच्चा। सहर जाग रही हो? कहाँ है ये लड़की? जो भी करेगी हिसाब देगी अब। मौका मिलने के बावजूद ये लड़की बच्ची के साथ फरार क्यों नहीं हुई आखिर? क्या वजह है? सीसीटीवी कैमरों से मदद ली है तो हमारे आदमियों के अलावा कुछ और लोग भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। किसके आदमी थे वनुद्दीन? जो तुम्हारा अंदाजा था, सोई ग्रेस वाले। खाला ने उनके आदमियों को देखकर पहचान लिया। वो जंगल की तरफ भागकर रास्ते से हट गई थी। शाबाश है लड़की। वो ना होती तो सोई ग्रेस वाले यूसुफ को अगवा भी कर सकते थे। वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कैसे? अब क्या करना है ईमान? सुई गिरेज वालों को फौरन पैगाम भेजो। उनसे कह दो कि मिलना चाहता हूं अकेले। कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, उन्हें बता दो ये। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम वही करो जो तुमसे कहा है। तो फिर तुम खालिद को ड्राइवर बना कर ले जाओ। वो बहादुर है, जंगजू भी है। तुम जानते हो ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, बता दो उसे।
अभी नहीं आए। आखिर हमारी मुलाकात हो गई यमान क्रिमली। काश के ये ज्यादा अच्छी और बेहतर जगह पर होती, लेकिन तुम फिर भी शुक्र अदा करो। तुमने जो कुत्ते मुझ पर छोड़े थे, क्या वो काफी नहीं थे कि अब तुम मेरी फैमिली के लिए, मेरे भतीजे के लिए आदमी भेजने लग गए हो? दरअसल मैंने इन्हें पिछली गाड़ी का पीछा करने का कहा था। मैं समझा तुम पहले निकलोगे, मगर तुमसे पहले कोई और निकल आया। तो उन्होंने पीछा किया था? हाँ? वो जो लड़की है ना, बड़ी हिम्मत वाली है। वो लड़की मेरे आदमियों से ज्यादा अकल रखती है। एक और बात, शुक्र करो उसने तुम्हारे भतीजे को बचा लिया। यमान क्रिमली, तुम जानते हो ये तीर और शिकार का खेल। शिकारी की छोटी सी गफलत से शिकार फरार होने में कामयाब हो जाता है। जिन छोटी गलतियों की तुम बात कर रहे हो ना, वो मैंने कभी नहीं की। और मैं शिकार छोड़ता नहीं हूं। सहर मेरी जान, पूरा दिन गुजर गया, तुम्हें देखा ही नहीं। कब्रिस्तान में ऐसा क्या हुआ था आज? जब मैंने सुना कि तुम यूसुफ के साथ कहीं गायब हो गई हो, तो झूठ नहीं बोलूंगी मैं। सबकी तरह मैंने भी यही समझा कि तुम यूसुफ को लेके कहीं चली गई। फिर मैंने इस पर सोचा तो मुझे लगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। यमान जल्दी गुस्से में आ जाता है। यमान के गुस्से की तो जैसे आदत सी हो गई है। बरसों से मैं उसके साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें इस माहौल को समझ लेना चाहिए। आज मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि उसकी ये तारीक दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है उसके लिए। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था जब वो आदमी हमारे पीछे पड़े थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, यूसुफ की हिफाजत करूंगी। और यूसुफ सिर्फ एक ही जगह इतना महफूज हो सकता है, यानी यहां अपने चचा के पास। यूसुफ का मुस्तकबिल सिर्फ एक जगह महफूज है, और वो है उसके चचा का घर। तुमने अपने लिए जो किला बना रखा है यमान क्रिमली, उसकी दीवारें मोटी हैं और तुम्हारे आदमी चौकस हैं। मगर तुम्हारी ये जुर्रत, ये ना भूलना कि इसे यमान खत्म करने की तरकीबें हैं। कदम देख कर उठाया करो।